बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पॉलीइन। अब इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, स्टीरियो आइसोमर को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर को फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें फिर डिफरेंट केसेस आते हैं। तो फर्स्ट केस जो है हमारा, तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं इसमें, व्हेन एंड ऑफ polyene are different, then अच्छा, अगर हमारे पास एक पोलीन है, उसके जो दोनों एंड हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो फिर हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वो किस तरह से हम, तो वो कौन सा वाला हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, तो फिर यहाँ पर हम लेते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहाँ पर ये जो n है, ये होते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड्स। क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स। बाय यूजिंग 2 की पावर n, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसी भी पॉलीइन के मालूम कर सकते हैं अगर उसके दोनों एंड एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में लेट सपोज हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH एंड Cl। अब देखो, ये एक पॉलीइन है, इसमें इस साइड पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और इस साइड पर क्या है, क्लोराइड ग्रुप है। तो दोनों साइड जो है, इसके दोनों एंड जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मालूम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू कितने के आएंगे, 2 की पावर n। अब यहाँ पर कितने हैं, n कितने हैं, n बराबर है 1 2, दो डबल बॉन्ड है, तो 2 के हमारे पास जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। ये हुआ इसका आंसर। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, लेट सपोज हमारे पास हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH एंड CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH एंड Cl। ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीइन है। इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है। तो बिल्कुल यही वाला फार्मूला जो है वो हम फिर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये आएगा 16। तो ये जो है इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, 16 बनते हैं। तो ये तो इसमें हमने डिस्कस किया पहला वाला केस। अब हम डिस्कस करते हैं आगे दूसरा वाला कि जब हमारे पास पॉलीइन के दोनों एंड क्या हों, एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के सेम हो, एक दूसरे के साथ सेम हो, तो फिर हम किस तरह से उसको फाइंड करेंगे। तो केस बी को डिस्कस करते हैं। ये क्या है कि जब हमारे पास पॉलीइन हो और उसके जो दोनों एंड हैं वो क्या हो, एक दूसरे के सेम हो, लेकिन जो एन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, वो इवन नंबर में हो, फिर हम जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है, फिर यहाँ पर जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसको हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ये है n-1, और यहाँ पर क्या है, n डिवाइड बाई 2 - 1। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें जो n है वो इवन नंबर है।
यहाँ पर डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, तो 4 इवन नंबर है। अब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, 4 पुट किया, अब आगे क्या है, -1 है, उसके बाद +2, उसके बाद फिर से क्या है, आगे है n कितना है, n बराबर है फिर से 4 डिवाइडेड बाय 2 -1। अब इनको जब हम हल करते हैं तो उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू, ये बराबर आते हैं 10 के, जब हम इसको हल करते हैं। तो ये क्या आए, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए, ये जो हमने पॉलीइथीन, अच्छा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए इस वाले एग्जांपल के। अब हमारे पास जो इसी ही में जो दूसरा केस है पॉलीइथीन विद सेम एंड, उसका जो दूसरा केस है उसमें क्या है, एन जो है वो क्या होंगे, आड, एन किसके बराबर होगा, एन होगा आड होगा, जो डबल बॉन्ड है वो उसके अंदर आड होंगे, तो फिर हम कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल करके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को मालूम कर सकते हैं। तो उसके के लिए फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास है 2n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास डबल बॉन्ड क्या हो, n क्या हो, आड हो, और पॉलीइन जो है उसके दोनों एंड क्या हो, सेम हो। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH एंड सिंगल बॉन्ड, CH3। अब अगर इसके दोनों साइड देंगे तो CH3 है, दोनों एंड जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं। डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3 है। तो ये वाला केस है, इसको एग्ज़ाम्पल को हम इसी तरह से हम इसको हल करते हैं। अब हमने क्या करना है, n जो है इसमें 3 है, अब इस फार्मूले के अंदर हमने इनको पुट करवाना है और इसको हल करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि 2 n की वैल्यू क्या है, 3 है, वो हमने पुट की, -1, उसके बाद प्लस है फिर 2, और यहाँ पर n जो है वो फिर से 3 है, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब हम हल करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, और फाइनली हमारे पास आंसर आता है 6। और 6 क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, किसके आइसोमर हैं, इस वाले पॉलीइन के, जिसके दोनों एंड क्या है, एक दूसरे के सेम है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की तादाद जो है वो आड में है। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। आगे हम जाते हैं और स्टीरियो आइसोमर के किस तरह से मालूम करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को, कि पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स किसी मॉलिक्यूल के कितने होंगे। तो फर्स्ट केस जो है वो हमारे पास वो वाला है कि व्हेन द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि अनसिमेट्रिकल है, उसके दो बराबर हिस्से नहीं बनते, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है, इस फार्मूले में जो एन होगा वो हमें वो क्या रिप्रेजेंट करवाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन। एक कारल जो कारल सेंटर होते हैं, कायरल सेंटर जो होता है उसके बारे में हमें मालूमात देता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म है, तो हमने पढ़े थे कि जो एनांशोमर होते हैं या जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या वो लिवो रोटेटरी होंगे। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होते हैं उसको हम उसके आगे हम डी लिखते हैं, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पॉजिटिव साइड में रोटेट करवाता है, क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाता है। तो वो जो होते हैं उसको हम मालूम करवाते हैं इस फार्मूले से 2 की पावर n से। और मेसोफॉर्म जो है वो तो क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है नहीं, तो मेसोफॉर्म जो है वो इसके अंदर 0 होते हैं। तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर जो होते हैं वो कितने के बराबर होंगे, a प्लस m। जो है वो 0 है, तो a की जो वैल्यू है वो है 2 की पावर n। अब हम एग्जांपल लेते हैं,
तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास है CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH एंड H, ये हमारे पास है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड में अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। अब इसमें अगर हम N देखें तो N हमें किस चीज़ को एसिमेट्रिक कार्बन, तो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन इसके अंदर एक है। अब हमने डायरेक्टली वो फार्मूला लगाना है, जो फार्मूला है A इज़ इक्वल टू 2 की पावर N। अब यहाँ पर N किसके बराबर है, N बराबर है 1 के, तो 2 की पावर 1 हम लेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है, इसके अंदर स्टीरियो आइसोमर हैं। अब चूंकि मेज़ो फॉर्म जो है वो इसके अंदर है नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसका आंसर 2 लिखते हैं। तो ये क्या है, इसके स्टीरियो आइसोमर बनेंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये क्या है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। किस के बनते हैं, लैक्टिक एसिड के। अच्छा, अब हम इसका पार्ट बी स्टडी करते हैं। दूसरा टाइप है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री मौजूद हो, मॉलिक्यूल के 2 हाफ बन सकते हो, तो उसके लिए फिर हम स्टीरियो आइसोमर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ डी और एल फॉर्म है उसको हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से, ए की पावर n-1, ए की पावर n-1 इससे। और इसके लिए चूँकि जब दोनों के अंदर सिमेट्री मौजूद हो तो फिर वहाँ पर मेसोफॉर्म भी पाए जाते हैं। तो मेसोफॉर्म जो है वो हम फिर मालूम कर सकते हैं 2n/2-1। इस फार्मूले से हम इसके मेसोफॉर्म भी मालूम कर सकते हैं, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अच्छा, अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसी ही के ऊपर कि हमारे पास हाइड्रोजन ये है और उसके बाद हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है, सिमेट्री मौजूद है। ये इसकी क्या है, सिमेट्री है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कायरल सेंटर कितने हैं, 1 और ये क्या है 2, तो n यहाँ पर बराबर है 2 के। अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों फार्मूले हैं इन दोनों फार्मूलों की मदद से हमने स्टीरियो आइसोमर को निकालना है। अब हमने पहले तो हमने ए को मालूम करना है। ए का जो फार्मूला है वो क्या है 2 और n क्या है 2 है, तो 2-1। इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, इससे आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। ए जो है वो हमारे पास आया 2 और m जो है उसका फार्मूला क्या है 2, n की जगह हम पुट करेंगे 2/2-1। इससे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 0 और इससे आ जाएगा आंसर 1। अब जो टोटल है, इसके लिए जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो किसके बराबर है, A+M के। अब A हमारे पास किन बराबर है, 2 के बराबर है, प्लस 1 किसके बराबर, M किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमारे पास इसका आंसर आया 3। तो ये क्या है, 3 क्या है, इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हैं इस मॉलिक्यूल के, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, जिसको हम 2 हाफ में तकसीम कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब केस 3 है हमारे पास कि व्हेन मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल होल। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम 2 बराबर हिस्सों में तो तकसीम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है वो ऑड नंबर में है, वो ऑड नंबर में है। तो उसके लिए हम जो डी और एल फॉर्म है उसको हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसको हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले से हम डी और एल फार्म को मालूम कर सकते हैं और उसी के लिए हम मेजो फार्म जो है उसको हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2 की पावर n-1। इससे हम मालूम कर सकते हैं। और जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है उसको हम मालूम कर सकते हैं A+M।
जो डी और एल फार्म है प्लस मेसोफार्म जो है, उन दोनों को जमा करके हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है और यहाँ पर कायरल सेंटर कितने हैं, 1 और 2 और 3, यहाँ पर 3 है, 8 नंबर पे है। अब ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल करके हम क्या मालूम करेंगे, इसके लिए स्टीरियो आइसोमर मालूम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर n कितना है, n की वैल्यू यहाँ पर है 3, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब हम पहला वाला जो फार्मूला है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, a इज़ इक्वल टू 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने n की वैल्यू पुट करनी है, n कितनी है, की वैल्यू कितनी है, 3-1 माइनस 2 की पावर 3-1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर हम जब इसको हल करते हैं, जब हम हल करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। जो डी और एल फार्म है वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ये है ए की वैल्यू। अब हम आगे जाते हैं, एम की वैल्यू मालूम करते हैं मेसोफार्म के। एम की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अच्छा, जो मेसोफार्म है उसके लिए जो फार्मूला है वो है 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम मेसोफार्म के लिए मालूम करते हैं, तो m जो है वो बराबर है 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, इसके अंदर वैल्यू को पुट करनी है। तो m इज़ इक्वल टू 2 की पावर n कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, -1 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम हल करते हैं तो इससे जो आंसर आता है वो आता है m इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1, जो कि बराबर है 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इसके लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर मालूम करवाने हैं। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर मालूम करवाने हैं तो a प्लस m, a कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, प्लस m कितने के बराबर है, वो भी 2 के बराबर है। तो इसके लिए जो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे वो बनेंगे 4। ये हुआ इसका आंसर। तो ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर को मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए जो फार्मूले पढ़े उससे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी फाइंड कर सकते हैं।